ओके चलिए फिर थोड़ा दिन ऐसा है कि हेडलाइन भी ढूंढनी पड़ रही है, थोड़ी कम है ना तो लेकिन खैर एनीवे मार्केट खुद ही एक हेडलाइन है। चलिए अब एक काम करते हैं आशीष, इस हफ्ते के संकेतों पर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा संकेत तो खैर एफआई क्या करेगा वही है, लेकिन उसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट क्यू। सबसे बड़ा क्यू आएगा वेंसडे को, सबसे बड़ा लॉजिकल क्यू आएगा वेंसडे को फेड की तरफ से। जेरोम पावेल साहब क्या बोलते हैं, कुछ देर में जब हम ग्लोबल क्यूज को थ्रेड बाय डिस्कस करेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा क्यू है। ग्लोबल बाजारों की अगर आप माने तो एक हॉकिश कट, मतलब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, लेकिन साथ में ये भी बोल देंगे कि भाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, अब इससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिए हमसे, अब हम और ज़्यादा कट नहीं कर पाएंगे। ये मार्केट मोटा मोटी मान के चल रहा है, लेकिन ये तो लॉजिकली जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा ट्रिगर है। टेक्निकली इस बाजार के लिए सबसे बड़ा क्यू क्या है, एफआईएस किस करवट उठ रहे हैं, या वो डिसाइड कर रहे हैं कि आज मार्केट में गेम करना है या नहीं करना है ना, वो सबसे बड़ा क्यू है, क्योंकि वही हो रहा है मार्केट में अब। अच्छा, हमारी मार्केट ना अब काफ़ी सेंसिटिव हो गई है एफआईआई बिहेवियर से। आप देखिए रोज़ मार्केट जो है, जिस तरफ एफआईएस जो ट्रेड ले रहे हैं मार्केट उस तरफ चल रहा है। अब हम काफ़ी हद तक उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। हमने एक टाइम बिताया था आशीष जिसमें हम एफआईएस के बिहेवियर से हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो शेयर वॉल्यूम उनका इतना ज़्यादा हो गया, वो भी लार्ज कैप में, कि उससे अब काफ़ी इम्पैक्ट आने लगा है मार्केट में। तो उस पर मेरी काफ़ी नज़र रहेगी, क्योंकि हम काफ़ी, जैसे मैं काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं। उसके अलावा मेरी नज़र इस हफ्ते एक और चीज़ पर रहेगी, बैंक निफ्टी अब वापस उस जोन में आया जहाँ से पिछली बार फिसला था, और वापस अब अपने ऑल टाइम हाई से करीब 1.6% दूर है। पिछली बार हम यहाँ तक आए थे और यहीं से फिसले थे। निफ्टी भी यहीं तक आया था, 24,800 तक, यहीं से फिसला था 54,467। मतलब टेक्निकली फ्राइडे जैसा एक और सेशन आ जाए तो लग जाए ऑल टाइम हाई, मतलब उसमें क्या है, इंटरडे में 800 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए क्या बड़ी बात है। फ्राइडे को तो इंटरडे में 1500 पॉइंट भागे थे। तो लेकिन एक चीज़ है बाजार में, अब ये बाजार करेगा क्या, आपको एक दिन ऑप्शन राइटर्स की पिटाई होती है, एक दिन ऑप्शन बायर्स की पिटाई होती है। फ्राइडे को दोनों की पिटाई कर दी मार्केट ने कि ठीक है, बारी बारी सबका नंबर आना था, तो फ्राइडे को सबका नंबर आ गया। फ्राइडे को बहुत कम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया होगा, जिन्होंने बनाया होगा बहुत ज़्यादा पैसा बनाया होगा, लेकिन मोस्टली लोगों ने पैसा फ्राइडे को लूज़ करा होगा, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो और ये वॉलेटिलिटी मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू करेगी। तो अगर तो आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो इस मार्केट से दूर रहें। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब आपको अगर ट्रेंडिंग मार्केट पसंद है तो वो ट्रेंडिंग मार्केट जब आए तभी आप ट्रेड करें। एक बहुत अच्छी कमेंट स्टॉक मार्केट में होती है कि इफ़ यू कांट टेक द हीट देन स्टे आउट फ्रॉम द किचन, मतलब फिर आप बाहर से ऑर्डर कर लें। लेकिन अगर आपको घर का खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, खुद बना के खाना चाहिए, तो फिर वो आपको वो ओवन के पास खड़ा होना पड़ेगा, गैस के पास खड़ा होना पड़ेगा, वो हीट आपको लेनी पड़ेगी। वो ले सकते हैं जिन्होंने ली फ्राइडे को, उसको अच्छे से वो किया, एब्जॉर्ब किया, उन्होंने टुवर्ड्स द एंड अच्छा खाना भी खाया होगा। लेकिन अगर आप ये वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते तो बहुत कुछ है करने में लाइफ में, कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग छोड़ दें फिर भले। तो इस हफ्ते फेड की बैठक, एफआईआईज का रुझान, बैंक निफ्टी पे खास तौर पे नजर, और एक बात ध्यान रखिएगा, अस्थिरता, वॉलेटिलिटी वो इस हफ्ते भी लिंगर ऑन कर रही होगी। लेकिन ऐसे में बाजार पोजीशन कैसा, टेक्सचर कैसा लग रहा है, अप्रोच क्या रहेगी जेनरिक सी, कैसा लग रहा है? देखिए, अब इस सवाल का ना कोई जवाब नहीं है। मैं बताऊं क्यों। ये सवाल आपने मुझसे फ्राइडे को अगर सुबह 10 बजे पूछा होता, अगर हम फ्राइडे को सुबह 10 बजे साथ में एंकरिंग कर रहे होते और आपने मुझसे सवाल पूछा होता कि इस मार्केट का टेक्सचर क्या है, तो मैं कहता कि अगर मैंने उस समय कहा होता कि बाय ऑन डिप्स, तो कोई मुझे जूता आके मारता है ना। और अगर दोपहर को मैंने 2 बजे इस सवाल का जवाब दिया होता कि नहीं सेल ऑन रैली, तो फिर मुझे जूता पड़ा होता। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आशीष, इस सवाल का। और अगर आप इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप अपने प्रोफेशन के साथ गलती कर रहे हैं। मैं कहूँगा इस मार्केट का टेक्सचर ये है कि मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फ्रैंकली स्पीकिंग ना मैं पता करना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब ये है। लेकिन अब इस हफ्ते भी इस सवाल का कोई जवाब शायद ना मिले, ये पॉसिबल है। अच्छा, फ्राइडे को ना 2:30 बजे बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि चलिए देखिए मार्केट रिकवर हो गया। अगर यही चार्ट उल्टा होता तो पहले बड़ी रैली आई थी फिर गिरे होते, तो वो भी हो सकता है, और वो भी होगा अगले कुछ दिनों में। एक ऐसा दिन भी आएगा जिसमें मार्केट पहले आपको 10 साढ़े 10 बजे तक बड़ी मूव दिखाएगा, उसके बाद एग्जैक्टली इसी तरीके से उल्टा भी घूमेगा। क्योंकि ये जो हो रहा है फ्राइडे को, ये
जो FIs की तरफ से गेम हो रहे हैं, ये किसी के सगे थोड़े ना है, ये तो भाई पैसे को चेस कर रहा हो, होना भी नहीं चाहिए किसी का सगा, आपको तो पैसा बनाने से मतलब है। तो इस हफ्ते भी मुझे लग रहा है कि इसका कोई जवाब नहीं है। 24,800 से 25,000 एक हमारी बात हुई थी कि एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। पिछली बार भी हम यहीं से घूमे थे, इस बार भी यहाँ पर आकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा फंसने का रिस्क है मार्केट में। इस जोन में पिछली बार भी फंसे थे। एक बार के लिए तो 24,850 वाला निफ्टी 24,857 का हाई था, एक बार के लिए तो आप 24,200 तक चले गए थे ना। जो फ्राइडे का लो था वो 24,200 के करीब था, एक बार के लिए तो आप वहाँ तक पहुँच गए थे। तो फ्राइडे जैसा सेशन जो है वो मार्केट में इक्विलिब्रियम ख़राब करता है। उसके बाद अब आज फॉर एग्जांपल, आज मुझे आप बता दीजिए निफ्टी का लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होगा आपके लिए। मैं कह दूंगा ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इस मार्केट में क्लियर हैं। मार्केट का भले ही ओवरऑल टेक्सचर ना क्लियर हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर है मार्केट में। पहला, इस मार्केट की सबसे मजबूत कड़ी है IT, और ये हमारी लगातार बात हुई है कि, और जो लोग कहते हैं ना कि इस मार्केट में कैसे पैसा बनाएं, अगर आप थोड़ा सा इस डे ट्रेडिंग का या वो स्विंग ट्रेडिंग का चस्का छोड़कर अगर कुछ टाइम के लिए IT में, जैसा हमारा एक व्यू रहा है इस पूरे साल कि 25%, 30%, 35%, 40% आपका IT में होना चाहिए, अगर आप उस पर्सपेक्टिव के साथ रहें, ऐसा नहीं कि बीच बीच में IT में गिरावट नहीं आई है, बीच बीच में IT में भी गिरावट आई है, लेकिन उस ट्रेड ने आपको पैसा बड़ा बना कर दिया। अगर आप लॉन्ग रहें, या तो आपने इसका ETF खरीदा या कोई भी स्टॉक्स खरीदें IT में, परसिस्टेंट को, फोर्ज, कितने स्टॉक्स की हमारी बात हुई है, कितनी बार बात हुई है, तो ये एक स्पेस है। और IT इंडेक्स साइन दिखा रहा है 50,000 की तरफ जाने के लिए, ऑब्वियसली उसमें भी बीच बीच में वॉलेटिलिटी आएगी। दूसरी चीज़ जो क्लियर है स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी भी, बस थोड़ा वॉलेटाइल है। बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी ने भी जब से वो करेक्शन की शुरुआत हुई है, वहाँ से भी बैंक निफ्टी ने आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं तोड़ा होगा, प्रोवाइडेड आप इंट्राडे में ना रहे हो बैंक निफ्टी में, या फिर आपके स्टॉप लॉसेस उस तरीके से ना ट्रेड हो। देखिए बैंक निफ्टी का भी अगर आप 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो अच्छा है काफ़ी बैंक निफ्टी का, इवन 3 महीने का चार्ट भी कोई ख़राब नहीं है बैंक निफ्टी का। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, इस बाज़ार की अभी भी सबसे कमज़ोर कड़ी है FMCG, और एक अभी भी एक ऐसा सेक्टर है, फ्राइडे को यहाँ भी रिकवरी आई है, लेकिन इसका अब आप अगर 3 महीने का चार्ट देखेंगे, या ये देखिए, ये थोड़ा देखेंगे, ये हर रैली पर अगर आपने बेचा है तो पैसा बनाया, और हर रैली पर ये निकलने वाला एक सेक्टर है। तो ये एक और तीसरी चीज़ है। और आखिरी चीज़, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्मॉल कैप ने तो ऑल टाइम हाई भी लगाया था अभी रिसेंटली, पिछले हफ्ते ही लगाया था इनफैक्ट, लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियस हो जाएं, हर चीज़ ना खरीदें। ज़रूरी नहीं कि हर रैली में वोडाफोन ही खरीदना है, मतलब थोड़े से बेटर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स खरीदें मिड कैप और स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप 1 महीने में 11% चला है, 11%, बड़ा मूव है ये। पोर्टफोलियो रिपेयर हुए लोगों के, ये मेरे ख्याल से इस पूरे महीने की जो सबसे अच्छी चीज़ रही है ना, वो ये रही है जिस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो रिपेयर हुए हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया इस मार्केट में, और अगर आपने अपने पैनिक में अच्छे शेयर नहीं बेचे, तो मार्केट ने आपको फिर रिवॉर्ड किया है, और वापस आपके काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो वापस ऑल टाइम हाई पर आए हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हाईलाइट रही है। यस, चलिए, ये है इंपॉर्टेंट पॉकेट्स बाजार की जो रडार पे रखनी है। IT और बैंक्स, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स जिनमें अभी भी दमखम नजर आता है। पर FMCG, वाकई चर्चा भी हुई थी, लगातार बातचीत होती रही है, ये पॉकेट अभी भी दिक्कत में ही नजर आ रही है। आज के संकेत अब आपकी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी सुबह से हल्के लाल निशान के साथ, इनफैक्ट इस समय भी 50-60 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा है। हालांकि पूरा एशिया मिला जुला, फ्राइडे का जो US का हैंडओवर था वो सुस्ता था, आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो ऐसा कोई क्लियर कट नहीं, कंसोलिडेशन टाइप ग्लोब दिख रहा है। पर हैंडओवर लग कैसा रहा है और क्या इंपॉर्टेंट संकेत ग्लोब से मिल रहे हैं वो जान लेते हैं। कैसे लग रहे हैं ग्लोबल क्यूज? देखिए, ग्लोबल क्यूज़ में एक चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो अब परसों वेंसडे को पॉलिसी, फेड की पॉलिसी है, वहाँ पर एक डिसीजन आएगा। मार्केट का अगर बॉन्ड मार्केट की माने तो हॉकिश कट, मतलब रेट कट तो आएगा 25 बेसिस पॉइंट का, लेकिन उसमें आप कमेंट्री ये होगी कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और मार्केट में अब थोड़ा सा इन्फ्लेशन अभी भी हमारे लिए सरदर्द है, और ये सब थोड़ी सी बातें होगी। आई थिंक अगर आप बॉन्ड मार्केट देखें, अच्छा बॉन्ड मार्केट में भी देखिए क्या चेंज आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हम 4.1 की बात कर रहे थे, अब हम वापस 4.4 पर पहुंच गए हैं 10 ईयर में, है ना। तो ये बॉन्ड मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है, और 2 हफ्तों में ट्रेजरीज का सबसे ख़राब यहाँ पर प्रदर्शन रहा है। और मैं एक और चीज़ देख रहा था, वहाँ पर डाउ जोन्स में कुछ दिक्कत आ गई है। बाकी सारी मार्केट चल रही हैं, डाउ जोन्स वीकली देखिए आप 1.8% डाउन था, S&P भी हल्का सा डाउन था, नैस्डैक हालांकि ऊपर था।
7 दिन से डाउ जोन्स नीचे आ रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, धीरे 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 धीरे। और 2020 के बाद ये सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मेंस है डाउ जोन्स में, जो कोविड का साल था उसके बाद। और ब्रॉडकॉम करके एक और कंपनी है, अब हम रोज़ नए नए नाम सुन रहे हैं वहाँ पर, जैसे नैस्डैक ने आउट परफॉर्म किया। एक और कंपनी जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप अचीव किया है पिछले 3 साल में। सबसे ज़्यादा पैसा अगर बना है बिटकॉइन के अलावा तो वो बना है नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स में। 24% उछला ये स्टॉक। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप, 24% उछलने के बाद, मतलब ऐसा नहीं छोटा स्टॉक है, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप। उन्होंने एआई पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी, उसकी वजह से चला। अच्छा, यूएस में एक और चीज़ हो रही है आशीष, एडवांस डिक्लाइन। मैं अभी ये हॉर्मस ने बहुत शानदार डेटा भेजा था मुझे। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, दिसंबर में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिसमें एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव रहा हो। रोज़ डिक्लाइन ज़्यादा है, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है यूएस मार्केट में। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है वहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, चाइना हमारे लिए एक और बड़ा फैक्टर है। बात हुई थी यहाँ पर, चाइना देखिए मार्केट चलने को तैयार नहीं है। आप जितना मर्जी उसमें स्टिमुलस फेंक लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, मार्केट चलने को तैयार नहीं है। जबकि अगेन, क्योंकि वो थोड़ा सा बात हो रही है कि भाई जो स्टिमुलस है वो क्या होगा, 2025 में ही क्लैरिटी आएगी। पिछले एक हफ्ते में चाइना में फिर से $5.6 लाख वहाँ पर आए हैं, ठीक है। उसके बावजूद, वो बोफा ने बोला ये डेटा, उसके बावजूद चाइनीज़ मार्केट चलने को तैयार नहीं है। तो ये क्लियरली, लास्ट लाइन चला दीजिए प्लीज़। तो ये एक इशू है चाइनीज़ मार्केट को लेकर कि इतने बड़े इन्फ्लोज के बाद भी वो मार्केट वहाँ पर चलने को तैयार नहीं है। मयूर, मुझे सुन लीजिए प्लीज़, चीन की बात हो रही है। चीन के मार्केट में एक हफ्ते में $5.6 बिलियन का इन्फ्लो आया, उसके बावजूद मार्केट वहाँ पर चलने को तैयार नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, अब इस हफ्ते के ट्रिगर्स पर आ जाते हैं। इस हफ्ते के ट्रिगर्स में 22 सेंट्रल बैंकर्स का डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट पर, और उसमें आप देखिए ऑब्वियसली फेडरल रिजर्व तो है ही, उसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, इनका फैसला आएगा, और उसके बाद फाइनली रशिया का भी सेंट्रल बैंक का डिसीजन आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ओके, रखिए भाई साहब, सेंट्रल बैंक्स के एक्शन इस हफ्ते डोमिनेट करेंगे, और वो मिड से सेकेंड हाफ में सारे के सारे आउटकम सामने आ रहे होंगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बीच में। यह है ग्लोब के समीकरण। अब आइए अपने खुद के वो वॉलेटाइल सेशन के बाद, वो फ्राइडे द 13th के बाद के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। हमारा सेटअप कैसा दिख रहा है अब आपको? एफआई के आंकड़े तो पॉजिटिव दिख रहे थे, कैश मामला बाकी कैसा? देखिए, एफआईएस के मामले में ऑब्वियसली काफ़ी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी बाइंग है फ्राइडे को, और वो तो खैर लग भी रहा था स्क्रीन देखकर कि बाइंग तो रही होगी वहाँ पर। कुल मिलाकर 2300 करोड़ की बाइंग है, और ग्रॉस नंबर देखिए आप, 16,000 करोड़ की ग्रॉस बाइंग और 13,000 करोड़ की ग्रॉस सेलिंग। वो जो बात हो रही थी ना कि दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडे पे चले जाते हैं एफआईएस, कुछ नहीं है, वॉल्यूम ज़बरदस्त हैं। तो भाई पैसा जिसको अच्छा लग रहा है वो तो करेगा ट्रेडिंग। अच्छा, ये देखिए बार्स कितने मतलब इराटिक हो चुके हैं। उससे एक दिन पहले 3500 करोड़ की सेलिंग, 2300 करोड़ की बाइंग, हो सकता है आज फिर सेलिंग आ जाए, यू नेवर नो, तो हायर लेवल पर। तो खैर, इंडेक्स फ्यूचर्स की जहाँ तक बात है, उसमें देखिए आप पहले टेबल आएगी लॉन्ग और शॉर्ट की। चलिए, इस टेबल में इतना आपको सिग्निफिकेंट नहीं समझ में आएगा, अगली टेबल ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें आप देखेंगे कि क्या हुआ। और देखिए, फ्राइडे को क्लाइंट्स ने काफ़ी हद तक अपने लॉन्ग्स काटे, 26,000 लॉन्ग काटे, और ये मुझे लग रहा है सुबह सुबह उनके लॉन्ग कट गए होंगे, उसके बाद वो ले ही नहीं पाए होंगे ट्रेड, हिम्मत ही नहीं कर पाए होंगे फ्राइडे को जो सुबह हुआ। उसके बाद एफआई ने दूसरी तरफ लॉन्ग जोड़े और शॉर्ट काटे। और अगर आप एफआई का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 481 करोड़ की बाइंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए 7,700 करोड़ की बाइंग है, जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया। ये 22 नवंबर के बाद सबसे बड़ी खरीदारी है स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से। अगेन जो आपको बता रही है कि कुछ हद तक मार्केट में क्या हुआ फ्राइडे को। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में बाइंग हुई, निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी में। 282 करोड़ निफ्टी में, 213 करोड़ बैंक निफ्टी में। और वो टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर, उसमें देखिए आप दोनों उसमें इंस्ट्रूमेंट में बाइंग दिखाई देगी। लॉन्ग शॉर्ट एफआईएस की तरफ से 4,500 लॉन्ग ऐड हुए और 3,000 शॉर्ट कट हुए, मतलब नेट करीब करीब 7,000 सिस्टम में शॉर्ट कम हुए। वो आपको टेबल में दिखाई देगा, टेबल या ग्राफ जो भी रेडी हो। ये अब हम 41% लॉन्ग पर आ गए, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर। अच्छा, एक और चीज़ जो फ्राइडे को हुई वो मैं शुरू में नहीं डिस्कस की, लेकिन अब दिखा देता हूँ। एक और फ्राइडे का एफआई का डेटा देखिए आप, इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग देखिए, और उसके सामने कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट देखिए, क्या मैसिव वॉलेटिलिटी है। और ये तो नॉन एक्सपायरी डे था, नॉन एक्सपायरी डे था ये। एक्सपायरी डे पर चलिए फिर भी समझ में आता है, नॉन एक्सपायरी डे पर ये इस तरीके का हुआ है। कहने को आप कह सकते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, लेकिन जो भी है, तो ये एक और आपको वो इंटरनल बता रहा है कि किस तरीके के गेम हुए फ्राइडे को।
इंडिया विक्स 1% नीचे था, जो मार्केट में ट्रेड कर रहा था उससे पूछिए कि वॉलेटिलिटी ऊपर थी या नीचे थी। वॉलेटिलिटी का इंडेक्स आपको कह रहा है कि वॉलेटिलिटी कम हुई है फ्राइडे को, और मार्केट आपको कुछ और ही कह रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.12 वर्सेस 1.02। बैन की जहाँ तक बात है, 2 स्टॉक्स बैन में आए, मन्नापुरम और सेल, और बाहर कोई भी नया स्टॉक नहीं, कोई भी स्टॉक नहीं आया बैन से। तो कुल मिलाकर अब बैन का भी जो आंकड़ा है वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फ्राइडे का सेशन भी ऐसा ही था। सेटअप कंफ्यूजिंग है, ग्लोब कॉशियस है, बड़े इवेंट सामने खड़े हुए हैं और अपनी वॉलेटिलिटी ने अपना सरदर्द बना रखा है फ्राइडे के सेशन के बाद। ऐसे में फिर निफ्टी का अप्रोच आज के लिए इवेंचुअली 600 पॉइंट रिकवर करे, क्लोज बढ़िया था, पर आप उसी थ्रेशोल्ड पे आ गए जो पहले भी चर्चा हुई थी, जहां से अपन ने 24,800 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिए थे, दबाव आना शुरू हुआ था, उसी बैरियर पे जाके खड़े हो गए। ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या? हाँ देखिए, निफ्टी का अप्रोच में मैं आज कोई भी लेवल बताऊंगा ना, तो वो जिसे कहते हैं ना, एक अमेरिका में एक बार एक गेम हुआ था। वो उन्होंने बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो मैनेजर को चुना, और एक उन्होंने बंदर को कुछ डांट्स दे दिए। तो पोर्टफोलियो मैनेजर को बोला आप 10 स्टॉक चुनिए, और बंदर को बोला आप 10 डांट फेंकिए। तो बंदर ने 10 डांट फेंके, पोर्टफोलियो मैनेजर ने 10 स्टॉक चुने। 1 साल के बाद बंदर का परफॉर्मेंस बेटर था। तो अभी मार्केट में इस समय लेवल्स की ना मौकरी बन चुकी है। कुछ मतलब आप कहने को मैं लेवल कुछ भी बता दूं ना, वो मेरे मन के लेवल्स होंगे, वो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं दूंगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं है इसमें। वो फ्राइडे का सेशन देखिए, फिर से क्या लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर पाएंगे आप? मैं कोई भी लेवल बता दूं, उसका कोई मतलब नहीं है फ्राइडे को। फ्राइडे का लो था 24,180, है ना। हम एक हमेशा चीज़ बोलते हैं कि पिछले दिन का जो लो होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। 24,780 पर आप 24,180 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्या? बताइए मुझे, कोई रख पाएगा? कोई रख पाएगा? एक लॉट में करीब करीब आपको 25,000 के करीब का ये स्टॉप लॉस पड़ेगा, कौन कर पाएगा? एनीवे 24,800 से 25,000 थोड़ा सा फंसने वाला जोन है, ये हमारी बात हुई थी लगातार। इंट्राडे में दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए, ये वो वाला मार्केट है जैसे फ्राइडे को था। और एक और चीज़, पहले घंटे कुछ मत करिए इस मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट में असली गेम 10:30 11 बजे के बाद हो रहा है आजकल। तो थोड़ा, या तो अगर ले भी रहे हैं तो बस उस ट्रेड से 10:30 तक निकल जाएं फिर, और उसके बाद एक देखें मार्केट किस तरफ बैठ रहा है। और जो भी ट्रेड लेना, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, भले ही अपनी पोजीशन साइजिंग आपको कम करनी पड़े, लेकिन उस हिसाब से काम करें। जस्ट बिकॉज फ्राइडे को मार्केट इतना नीचे गिर के रिकवर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये होगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं स्टॉप लॉस फ्राइडे का, काश मैंने स्टॉप लॉस ना लगाया होता, नहीं, वो अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया था और मार्केट वो स्टॉप लॉस लगाकर उसके बाद भी घुमा है, तो भी उसमें आपकी गलती नहीं है। और ट्रेड आपका वही होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाएं, सिस्टम में लग गया तो बैड लक, उसके बाद लगने के बाद किसी और ने क्या गेम खेला, उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, आउटकम कैन नॉट डिसाइड योर प्रोसेस। ये चार्ट देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि काश मैंने स्टॉप लॉस ना लगाया होता, क्योंकि वो हाइंडसाइट है। हाइंडसाइट तो सबकी 2020। चार्ट देखकर, फ्राइडे का चार्ट देखकर तो कोई भी करोड़पति बन सकता है अगर आपको मौका मिल जाए करने का। आज क्या होगा, ये कर पाएंगे क्या? तो वो इसलिए अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया, और अगर वो फ्राइडे को ट्रिगर हुआ, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और अपने आप को फिर अब उस हिसाब से ज़्यादा मत सोचिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। निफ्टी बैंक एक बेहतर पायदान पे ऐसा लगा जब अपफ्रंट आप कमेंट्री मेंशन कर रहे थे, लेकिन फ्राइडे का तो खैर वो हैवीवेट्स के थ्रू चलाने की बाजार की कोशिश थी, तो एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। क्या करूं, कौन से लेवल्स वॉच आउट करूं? देखिए, बैंक निफ्टी में अब एक चीज़ है, बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, लेकिन अगेन दिक्कत ये है कि एक बार के लिए 52,264 चला गया स्क्रीन पर, कौन रख पाया होगा अपना स्टॉप? तो पोजीशन कम रखें और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाएं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा इसलिए लगाने को कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी पोजिशनली लॉन्ग है। पोजिशनली जो हमारा एक व्यू रहा था पोजिशनल लॉन्ग का, अभी भी वो इंटैक्ट है। दिक्कत क्या है, बस यहाँ से स्टॉप लॉस काफ़ी डीप है आपका। एक तर्कसंगत स्टॉप लॉस भी यहाँ से करीब 52,500 का है। तो 52,500 के ऊपर जब तक क्लोज दे रहा है बैंक निफ्टी, तब तक यहाँ पर ट्रेंड ऊपर है। अगेन बाय ऑन डिप्स, लेकिन अपनी पोजीशन थोड़ी सी साइजिंग जो है वो थोड़ी सी कम करें। तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके लिए तर्कसंगत ट्रेड रहेगा। देखिए, आज मैं कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊँगा कि इस लेवल पर बाय करें स्टॉप लॉस लगा दें, इस लेवल पर सेल करें स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि फ्राइडे को जो हुआ उसके बाद मेरा, जैसे कहते हैं ना, अंतर्मन मुझे अलाउ नहीं करेगा इस तरीके की कोई ट्रेड देना, क्योंकि वो उनका कोई रेलेवेंस नहीं है जो फ्राइडे को हुआ उसके बाद।
ठीक, निफ्टी बैंक का ये लेवल्स हैं या जेनरिक अप्रोच है, वो सब आपकी स्क्रीन पे। सीएनबी सेवास का मंडे का पैनल रेडी हो रहा है।